जय जीवतानी। सूर्य हो रहे हैं नीच के और हर राशि लिखेगी अपनी कहानी खुद से। ये कैप्शन है मेरी इस आज की चर्चा का और इस चर्चा का खुलासा मैं आपको अच्छे से करके दूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को ये भ्रांति रहती है कि नीच का ग्रह होने के बाद क्या सभी को तकलीफ होती है, क्या सभी कष्ट में आ जाते हैं या सभी का अच्छा हो जाता है, नीच भंग राजयोग हो जाता है, क्या सभी के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं या मुश्किलें कम हो जाती हैं। चलिए आज इस चर्चा का मैं आरंभ करती हूं कि सूर्य का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। आत्मा के कारक सूर्य आपकी आत्मा का कारक होता है, आपके पिता का कारक होता है, आपके स्वाभिमान, आपके हिम्मत, आपके काम करने की जो जिजीविषा होती है, आपके गुरूर, आपके सम्मान का कारक होता है सूर्य। वो जो सरकार का द्योतक होता है, वो जो जीवन में आपके लिए सुबह नई सुबह लेकर आता है, पूरी सृष्टि का कम्युनिकेशन का दाता होता है। और ऐसा सूर्य जब नीच के हो जाते हैं, जब ऐसे सूर्य तो क्या असर देते हैं सभी राशि वालों पर। मैंने कैप्शन में लिख दिया है कि हर राशि जो है अपनी कहानी खुद से लिखेगी। क्यों लिखेगी ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। उसके हिसाब से सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी जगह पर नहीं बैठा हुआ और आपको पहले से ही तकलीफ दे रहा है तो ये तकलीफ आपकी बढ़ सकती है। वहीं पर ये कहानी ऐसा कह सकती है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, स्वग्रही बैठे हुए हैं या भाव के अनुसार अच्छे हैं तो आपको कम तकलीफ होगी। लेकिन एक तो अंडरलाइन जरूर है कि सूर्य नीच के होकर अलग अलग प्रकार से कहीं ना कहीं पर एक काला टीका लगा देते हैं इंसान की जिंदगी में, और जो आत्म को कष्ट होता है वो अलग होता है। तो सूर्य तुला राशि में जाकर सूर्य के तुला राशि में जाने के बाद आपको अपनी राशि के हिसाब से क्या करना है इसकी चर्चा मैं कामिनी खन्ना, फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी लेकर आई हूं। आप सभी का अभिवादन करती हूं मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में, और ईश्वर करे कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। जो जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अभी तक जुड़े नहीं हैं उनसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:46 पर सूर्य नीच के हो जाएंगे और यहाँ पर ये 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे, मतलब पूरा एक महीना सूर्य जो है ये नीच के रहेंगे तुला राशि में। अब यहाँ पर 2 नवंबर को शुक्र भी तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो 17 से लेके 2 तक मतलब पूरे 15 दिन तक सूर्य अपना आधिपत्य जमा कर बैठेंगे तुला राशि में, और उसके बाद अपनी राशि का बुरा होते देख शुक्र प्रवेश कर जाएंगे अपनी राशि में, और वहां पर सूर्य की जो ये भयंकर उन्माद वाली लीला है ये खत्म हो जाएगी। अब सूर्य और शुक्र इनका बेसिकली शुरू से ही जो है शत्रुता है, और सूर्य शुक्र को अस्त कर देते हैं जब जब शुक्र की विसिनिटी में या शुक्र सूर्य की विसिनिटी में आते हैं, और ये भयंकर दुश्मनी आपस में चलती है। ये भी याद रखें कि स्ट्रैटेजी ही अलग है, वो दैत्याचार्य है और सूर्य जो है ये अपनी क्वालिटी साथ लेकर जाते हैं कि जहां पर जाएंगे वहां उजाला कर देंगे। तो ये तुला राशि पर जब उजाला करते हैं तो ये कहानी सबके लिए अच्छे से नहीं लिखी जाती। सूर्य यहाँ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं दैत्याचार्य के घर में और इसीलिए नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह देखना भी जरूरी है कि सूर्य को नक्षत्र कौन से मिले, क्योंकि ये जो नीच का सूर्य है अपने अपने भावों के अनुसार सबको असर देगा। यहाँ पर एक सुनहरी किरण की भी कहानी है। जैसे हम हर काले बादल के पीछे सूर्य देख सकते हैं, वो छड़ जाता है, उसी तरह सूर्य जब नीच के होते हैं तो सामने उच्च की दृष्टि से देखते हैं तो वो उच्च की दृष्टि के अच्छे फल भी होते हैं। अब ये यहाँ पर देखना जरूरी है कि इनको नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं, कब एकदम ज्यादा फोर्स में आ जाएंगे, एकदम बली हो जाएंगे, क्योंकि पीछे तो ये कन्या राशि में थे और कन्या राशि में ये शनि के सामने थे। जब उनको अच्छा करने की जरूरत थी तब उनको मांद कर दिया था शनि ने अपनी दृष्टि से और सूर्य की ताकतों को कम कर दिया था। तो बुध की राशि में रहते हुए भी वो कोई चमत्कार करके नहीं दिखा सके क्योंकि सामने शनि बैठे थे। अब वहां से निकलकर जब वो नीच राशि
में आके अपना उन्माद दिखाएंगे, तब उनको हौला करने के लिए आ जाएंगे शुक्र और कुछ नक्षत्र। कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं अब आपको मैं ज्योतिष के हिसाब से समझाती हूं कि 7 दिन तक मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में रहेंगे सूर्य 17 अक्टूबर के बाद। तो जब 7 दिन तक ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तब ये जो है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे और तुला राशि में अपना प्रकोप मचाएंगे। तो ये कौन से 7 दिन हुए? 17 अक्टूबर से लेकर आप समझ लीजिए 7 दिन आगे तो ये हो गए 4 नवंबर तक। थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। इसके बाद 12 दिन की कहानी लिखेंगे। सूर्य राहु के नक्षत्र के साथ स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर इनका जोर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है ग्रस लेता है सूर्य को और ऊपर से दैत्याचार्य के घर में राहु बली हो जाता है। तो राहु और शुक्र मिलकर, राहु का नक्षत्र और शुक्र 2 नवंबर के बाद का सूर्य को हौला कर देंगे, सूर्य की अनिष्टता को कम कर देंगे और 12 दिन तक सूर्य यहाँ पर छटपटाते रहेंगे बट कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। आगे 6 नवंबर को सूर्य विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि शुक्र का दुश्मन है और यहाँ पर सूर्य का जो है आधिपत्य ज्यादा बढ़ जाएगा और शुक्र का आधिपत्य और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जिनके लिए शुक्र कारक है, तुला राशि कारक है, तुला राशि के भाव कारक है, उन लोगों को यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये मैंने खुलासा आपको उस तरह से दिया। अब मैं आपको एक इंसान समझ के आपको यहाँ पर खुलासा देती हूँ। जैसे कोई बहुत एग्रेसिव इंसान है, वो प्रवेश करता है अपने आयुधों के साथ में किसी के घर में, तो वो ज्यादा बली हो जाता है। इसके बाद जब घर का मालिक वहां आ जाता है तो उसकी बोलती जो है थोड़ी कम दब जाती है और उसके साथ साथ जब उसके आयुध भी छीन लिए जाते हैं, उसके जो शस्त्र अस्त्र भी छीन लिए जाते हैं, तो उसकी बोलती और बंद हो जाती है। फिर एक विद्वान व्यक्ति जो है उसको साथ दे देता है और वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है और वो विद्वान व्यक्ति दूसरे विद्वान व्यक्ति का परम दुश्मन है। तो यहाँ पर सूर्य अपनी भाषा फिर बोलना शुरू कर देंगे। मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उपाय बताती हूँ जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है उनके लिए और जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है उनके लिए। तो ये उपाय मैं मेष से लेके मीन राशि के लिए एक एक राशि करके उपाय बताती जाऊंगी, तो अच्छा रहेगा क्योंकि प्रत्येक राशि के उपाय बदल जाएंगे। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप ये समझ लीजिए कि शुल्क है। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करती हूँ। सूर्य का नीच राशि तुला राशि में प्रवेश और अपनी कहानी खुद लिखने लगे हर राशि वाले। मेष राशि, आपके पंचम भाव के स्वामी है सूर्य, आपके लिए कारक है, आपके दिमाग के घर के स्वामी है। आपके बच्चे पंचम भाव के अनुसार देखे जाते हैं, आपकी विद्या पंचम भाव के अनुसार देखी जाती है और ये अपने से तृतीय जाकर बैठ जाते हैं विवाहित जीवन के घर में, मतलब कि सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में सूर्य वैसे ही नीच के हो जाते हैं और यहाँ डबल नीच के हो गए सूर्य। तो डबल नीच के हुए तो अपने विवाहित जीवन को संभालिए, अपने व्यवसाय को संभालिए। अगर कोई व्यवसाय गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको संभालिए, अपने बच्चों के फैसलों को संभालिए, उनके तबीयत को संभालिए और अपने विचारों को भी संभालिए। यही नहीं कि आप ये भी याद रखें कि यहाँ पर आपको सूर्य को बलि करने की जरूरत है। तो सूर्य को बलि करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ सकते हैं, 10 मिनट लगते हैं। और या तो आप 12 नाम सूर्य के ले सकते हैं या आप सूर्य की रोशनी में बैठकर गायत्री कर सकते हैं। ये तीनों उपाय अगर आप करें तो आपको यहाँ पर माइंड से रिलेटेड तकलीफें नहीं होंगी। नहीं तो आप जो हैं पैसों के लिए, विवाहित जीवन के लिए, परिवार के लिए, व्यवसाय के लिए पीड़ित रह सकते हैं। और इस पीड़ा से निकलने के लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं। आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं, आपको सूर्य से रिलेटेड उपाय अवश्य करने हैं। मेष राशि वालों, यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि सूर्य की उच्च की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो भले ही व्यवसाय गिरता रहे, भले ही विवाहित जीवन में कोई कलह क्लेश हो, आपकी हिम्मत हौसला गजब बना रहेगा और आप फिर भी अपने दिमाग को संभालेंगे, व्यवसाय संभालने में लग जाएंगे, विवाहित जीवन संभालने में लग जाएंगे और बहुत ज्यादा हिम्मत, हौसले, इज्जत से आप अपने कार्यों से बाहर निकल जाएंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य कारक नहीं होता, ये साक्षात शुक्र हैं। इनके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य जब अपने से तृतीय जाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ये कि माता इनको लोन दे, कि माता इनको पैसा दे, इनके साथ चले और साथ दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता।
माता से अनबन ना करें, उनसे झगड़े ना करें, घर की कोई क्रय विक्रय ना करें, घर के ऊपर लोन ना लें, घर को ऐसा क्या कहते हैं बैंक में गिरवी रख दिया, वहां गिरवी रख दिया, ये सब ना करें। वाहन प्रॉपर्टी ना खरीदें इस दौरान, और किसी भी तरीके की दुश्मनी किसी से ना लें। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई आपको काम करना है तो संभल के करें, कोई नौकरी आपको ज्वाइन करनी है तो वो भी संभल कर ज्वाइन करें। अब कोई भी नेगेटिव ग्रह जो होता है ना, उसकी दृष्टि पॉजिटिव होती है और उच्च की होती है। जैसे कि कोई नीच का ग्रह होता है तो उसकी दृष्टि पॉजिटिव उच्च की हो जाती है। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर, जहां पर वो उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ आपके विदेश रिलेटेड काम बनेंगे और आपके बन जाएंगे ऐसे काम जिसमें आप कोई एडमिशन्स चाहते हो, वीजा चाहते हो, या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई सपोर्ट चाहते हो। मिथुन राशि, आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी, आपकी हिम्मत हौसले की कहानी लिखने वाले स्वामी, आपके पराक्रम की कहानी लिखने वाले, आपके छोटे भाई बहनों की बात और आपका व्यवसाय, नौकरी या आपके यात्रा की कहानी लिखने वाले अपने से तृतीय गए तो यात्रा न कीजिए। अगर आपने यात्रा की इस दौरान तो आप परेशान होंगे मानसिक तौर से भी, और आपको बेकार में थकन, बेचैनी, आत्मा को क्लेश, और कहते हैं ना बेकार में आपको बच्चों की चिंता, आपको वर्टिगो जैसी बीमारियां ना आए, आपको सिर दर्द माइग्रेन ना हो, या आपको किसी प्रकार से कोई हेडेक ना हो जाए कि मैं ये काम कैसे करूंगा, और बहुत ज्यादा चिंता क्लेश, इससे बचना है। अब आपके कुछ व्यवसाय या आपके बच्चों के साथ कुछ अनबन से कोई प्रॉब्लम है तो उससे बचें, लेकिन बड़ा धन प्राप्त होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। वहीं पर आपको केसेस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। पिता की तबीयत खराब होने के बावजूद उनका ध्यान भी रखें और उनसे फायदा भी आपको हो सकता है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए इस बार जो है शुक्र के उपाय लेकर आई हूं मैं। आपको दुर्गा की शरण में जाना है। इस बार आप सूर्य को जल ना चढ़ाएं। इस बार आप जो है सिर्फ और सिर्फ दुर्गा माँ की आराधना करें, या महालक्ष्मी की आराधना करें, या दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव के स्वामी अपने से तृतीय गए माँ के घर में, तो माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखें। ज्यादा पैसा आपने मांगा है माँ से, या वो बीमार हो गई आपके बातों से, तो क्योंकि ये द्वितीय स्थान आपके बात के घर का स्वामी है, तो आप ऐसा ना करें। माँ की तबीयत का ध्यान रखें, घर के हेल्पर्स का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी वाहन लेने की चर्चा ना करें, और साथ साथ आप ये भी याद रखें कि घर के सुख खराब मत कीजिए अपनी जुबान से, जुबान को कंट्रोल में करिए। वहीं पर ये ध्यान रखें कि कोई बड़ी नौकरी मिलने की संभावना है गवर्नमेंट से रिलेटेड। बड़ा ही विरोधाभास है कि सूर्य तो नीच के हैं लेकिन काम उच्च का मिल रहा है, ऐसा होगा, और बड़ा काम करने की अंदर से काफी इच्छा रहेगी। हार्ट संबंधित अगर आपको तकलीफ है या आपकी मम्मी को तकलीफ है तो याद रखें हार्ट संभालने की बहुत जरूरत रहेगी। जिन लोगों को हड्डी दांत आपके स्पाइन की तकलीफ है वो भी संभालें। आपके लिए सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम नमः शिवाय बोलना बहुत अच्छा रहेगा। अगर चाहते हैं कि माँ की तबीयत ठीक रहे तो सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, जिससे हार्ट भी अच्छा रहेगा आपका। सिंह राशि, आपके तो लग्नेश है, अपने लग्न से चले जाते हैं तृतीय। वो बहुत ज्यादा काम करने से, हिम्मत दिखाने से कि मैं तो कर लूंगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आप थक जाएंगे। और आपकी यात्रा में आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जाएं। वहीं पर छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें, अपना डोमिनेशन ना दिखाएं, किसी प्रकार से कोई ऐसा बिहेव ना करें जिससे उनके साथ मनमुटाव हो जाए। यात्रा में अपना ध्यान रखें, हार्श ड्राइविंग ना करें, तेज वाहन ना चलाएं, और किसी भी तरीके से कोई नौकरी मिल रही है, कोई काम मिल रहा है तो उसको ना बोलें, ले लें। अब देखें कोई बड़ा काम मिलने वाला है, कोई बड़ा काम होने वाला है, तो कभी कभी लगता है ना ये काम मिला है बहुत घटिया है, पैसे कम है, मेरी इज्जत जाएगी, और कभी कभी आगे चल के वो काम बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसी ही कहानी यहाँ पर बनने वाली है। आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए उपाय सभी आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करें, स्तोत्र के पाठ करें। आप सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य के 12 नाम भी कर सकते हैं जिसमें आपको आनंद आएगा। कन्या राशि, आपके लिए देखिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, अपने से तृतीय जाते हैं, तो विदेश की यात्रा में बहुत सारा धन खर्चा
कर देना, या संचित धन निकाल देना, या परिवार से मनमुटाव बोली के कारण कर लेना, नौकरी छूट जाना जुबान के कारण, या विदेश की और जगह अपने प्रेम संबंध खराब कर लेना, या आपके प्रेम की वजह से परिवार में झगड़ा हो जाना, ये सब दिखता है। और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई आपकी कोई डील चल रही थी वो टूट जाना, ये सब चलते चलते आप हो सकते हैं त्रस्त, परिवार में परेशान, और आपके खर्चे अनाप शनाप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोई नया व्यवसाय शुरू हो सकता है, तबीयत अच्छी हो सकती है, प्रकाश पड़ सकता है कि आप चाहते क्या हैं और क्या करना चाहिए आपको जीवन में। विवाहित जीवन का स्वामी साथी आपका फिर भी साथ देगा और आपका नया कारोबार शुरू हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ भी आपके लिए अगर मैं बेस्ट उपाय कहूं कन्या राशि वालों के लिए, तो आप कृपया चंडी की आराधना करें, और इससे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जो है फिलहाल अपनी मानसिक शक्तियां बढ़ाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप कर सकते हैं। तुला राशि, अब ये देखिए लग्न में आने वाले हैं सूर्य, आपकी कमियां पता चलेंगी, आपके नेगेटिव पॉइंट्स पता चलेंगे, आपको स्ट्रेस होगा, मेंटली आप टेंशन में आ सकते हैं, आपको सिर दर्द हो सकता है, कई प्रकार आप सोचेंगे कि क्या दिन चल रहे हैं, परेशान हो गया, त्रस्त हो गया, और दिमाग पर क्या छाया हुआ है, केसेस, विवाद, पैसा, और आपके पिता समान लोग और ताया चाचा वगैरह से या बड़े भाई बहनों से आपका मन मुटाव, इससे बच्चे तो अपना तबियत का ध्यान रखें, दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, शुक्र के सभी उपाय करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। विशेषता आपको तबियत संभालने की, प्रजनन अंगों से रिलेटेड तकलीफों से बचना है, वहीं पर कोई वर्टिगो है या वहीं पर आपको चक्कर आते हैं या सिर से रिलेटेड कोई समस्या है, डिस्कल, दांत, आके स्पाइन से रिलेटेड, तो उससे भी बचना है। प्लस पॉइंट यह है कि अचानक से वृद्धि हो जाएगी आपके व्यवसाय की, और आपको कोई अच्छा व्यवसायिक पार्टनर मिल जाएगा, आपको जीवन साथी से बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए आप जो हैं ये चाहते हैं कि आपका काम बढ़ जाए, और आपके काम बढ़ने के लिए इन्वॉल्व है पैसा, तो आपका अनाप शनाप पैसा जाने वाला है, मेहनत बहुत जाने वाली है, आपके प्रेम संबंध में खटास ना आ जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपके बहुत भाग दौड़ से थक न जाए, तबीयत ना खराब हो जाए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसी केस विवाद में मत पड़िएगा, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से उलझिएगा नहीं, और साथ में आप विदेश यात्राओं को स्थगित करें। अब इसके बावजूद अच्छा क्या है, कोई नौकरी अच्छी लग सकती है उच्च कोटि की, आपके उच्च कोटि का लोन आपको चाहिए था, यही जो काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड वो मिल सकता है, आपके मामा पक्ष से सहयोग मिल सकता है, आपके विरोधी शांत हो सकते हैं। अब आपके लिए आप सूर्य के सभी उपाय कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी में बैठें और आप जो है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं, आपको गायत्री मंत्र भी सुहाएगा, 12 नाम भी सुहाएंगे। धनुराशि, धनुराशि वाले अपनी कहानी लिखिए, आपका भाग्येश है सूर्य और जाकर बैठेगा लाभ में। तो ये बात याद रखिएगा कि भाग्य का स्वामी जब अपने से तृतीय जाता है तो ऐसा आदमी अपना भाग्य जगाने के लिए बहुत ज्यादा पराक्रम मेहनत करता है, लेकिन कोई खास रिजल्ट जो अभी नहीं आता वो 2 से 3 महीने बाद आएगा, और आप अचानक से अपने बातों में जो है सक्षम होकर क्या कहते हैं सक्सेसफुल हो जाएंगे, और आपको केसेस विवाद में उलझने की ये समय नहीं है। आप ये भी समझ लीजिए आप गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई कार्यों में कोई भी गलत बिहेवियर मत करें और अपना काम चुपचाप करते जाएं। ये याद रखें कि यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये दृष्टि भी आपके दिमाग पर है, उच्च की दृष्टि है, तो आपके विचार बड़े उद्दीप्त रहेंगे, आपकी पढ़ाई अध्ययन विद्या में आपको फायदा होगा, आपके बच्चे बड़े आदमी बन सकते हैं, और साथ में आपको उच्च कोटि की नौकरी प्राप्त होने के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सारे सूर्य के उपाय कीजिए, आप सूर्य की रोशनी में बैठे, गायत्री के जप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। मकर राशि, आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, सूर्य अपने से तृतीय जाते हैं, तो इंसान अपनी जान का पूरा जोर लगाकर काम करता है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा सफलता उसको नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से उसको सफलता मिलती है, क्योंकि सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम करना है तो मिलता है, लेकिन संभल के, कोई गलत पेपरबाजी, कोई गलत व्यवहार न करें। वहीं पर कोई आपको अचानक से तकलीफ आ जाना नौकरी में, या आपको अचानक से तबीयत खराब हो जाना, इस बात का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा काम किया, ज़्यादा उत्साह बताया, ज़्यादा पराक्रम बताया और बीमार हो गए। पिता की तबीयत का भी ध्यान रखें, और अब के नौकरी न छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है।
अब इसमें एक अच्छाई ये भी है कि प्रॉपर्टी लेने के चांसेस जो पहले संचित धन किया था उसमें हो सकते हैं, वाहन लेने के चांसेस हो सकते हैं, आपकी माता की तबीयत अच्छी बेहतर हो जाने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि आपको हड्डी स्कल दांत आपके स्पाइन अर्थराइटिस स्लिप डिस्क इन सब चीजों से बचना है, माइग्रेन वर्टिगो इन सब चीजों से काम करते वक्त ओवर वर्क नहीं करना है, बचना है। तो मकर राशि वालों आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप सारे दुर्गा के जाप कीजिए, आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, आप ओम महालक्ष्मी नमः बोल सकते हैं, सूर्य को जल न चढ़ाएं। कुंभ राशि, आपके कई सारे कार्य जो आपने किए हुए थे, आप चाहते थे वो कन्वर्ट हो जाए, नसीब खुल जाए, काम हो जाए, उसके लिए आप जो विवाहित जीवन के स्वामी और व्यावसायिक जीवन के स्वामी सब मिलकर मेहनत कर रहे थे और अचानक से रिजल्ट इतना सा आया तो मन ना उदास करें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भाग्य भाव में जब बैठता है तो भाग्य भाव गुरु का घर होता है, उसके लिए हालांकि वहां राशि शुक्र की है तो आपके लिए बुरा असर नहीं देंगे और आपको अच्छा असर प्राप्त होगा। आपका हिम्मत हौसला भी बहुत बढ़ेगा, यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, उसमें नौकरी लग सकती है, थोड़ा थकन बेचैनी हो सकती है, यात्राओं में दवाइयां खाना पीना साथ लेकर जाएं, अपने पिता की बड़े भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। कोई सरकारी नौकरी मिल रही है तो पैसा कम है ऐसा बोल के छोड़े ना, फिलहाल नौकरी हासिल कर लें। कोई हायर स्टडीज के लिए निकले हैं और उनके एडमिशन्स वगैरह के लिए तकलीफें आ रही हैं तो ये होगा जरूर, और ऐसे में अपने कागज पत्र वगैरह तैयार रखें। मीन राशि, आपके लिए देखिए षष्ठ भाव के स्वामी हैं और अष्टम में चले जाते हैं। सारी कहानी तबीयत की है यहाँ पर। एक तो आपको तबीयत संभालनी है, किसी भी प्रकार के आपको माइग्रेन है, सिर दर्द है या वर्टिगो है या आपको हड्डी दांत स्कल आंख स्पाइन की तकलीफ है, प्रजनन अंगों से रिलेटेड तकलीफ है या आपको कोई ऐसी तकलीफ है जिसमें आप उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, तो एक तो वो डायग्नोज हो जाएंगे, एक तो पता चल जाएगा क्या तकलीफ है। दूसरा, विवाहित जीवन के स्वामी के साथ कलह क्लेश ना करें, साथ साथ में कोई नया बिजनेस फिलहाल ना शुरू करें, ससुराल पक्ष के साथ लोन्स ना लें, पैसे डूब सकते हैं, और नौकरी ना छोड़े, अगर कोई चल रही है तो आपको पैसे आने की संभावना होगी और आपके परिवारजन आपका सपोर्ट करेंगे संचित धन वगैरह बचाने में। बोली अच्छी रहेगी, इस वजह से आपका व्यवहार जो है आगे बढ़ेगा। आप कर सकते हैं सारे उपाय महालक्ष्मी के शरण में जाइए तो यहाँ पर आपके हर प्रकार के कल्याण की संभावनाएं हैं। आप गुरुवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जा सकते हैं, आप जो है सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस महीने आपको महालक्ष्मी के साथ पूजा करना जो है उचित रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी खुलासा करके आपको कि क्या असर होगा सूर्य के नीच के हो जाने का। आपको मेरी ये चर्चा कैसी लगी बताइएगा जरूर, है ना, मुझे इंतजार रहता है ना। और साथ साथ में आप कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब बोला करती हूँ जो हमेशा की तरह, वो भी बताइएगा, कोई कमी लगे तो वो भी बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठाओ से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए
चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।